हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 3131। चलिए हम जल्दी जल्दी से इस कोड को करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ अपने क्वेश्चंस को मैच करिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही करे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑप्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली वो केमिकल रिएक्शन किससे रिलेट करती है। क्विकलाइम बनाती है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब उसे हीट देते हैं तो वो क्या बनाता है। तो एक्स क्या है, एक्स क्विकलाइम है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका आंसर है क्विकलाइम। एक्स यहाँ पे किसके लिए रिप्रेजेंट करा गया है, क्विकलाइम के लिए रिप्रेजेंट करा गया है। समझ आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? ठीक है सर, तो एक्स क्या है, क्विकलाइम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, आपको पता ही है। नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक या लिटमस। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। थर्ड है, अ केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कौन सा केमिकल यूज होता है ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में, बहुत ही इजी और कॉमन क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, वॉशिंग सोडा। ग्लास इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, वॉशिंग सोडा। समझ आया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो क्या बनता है, क्विकलाइम। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं, टर्मरिक और लिटमस। और ग्लास इंडस्ट्री सोप और पेपर इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल यूज होता है, तो वॉशिंग सोडा। बेटा क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की बात करा है, हेक्सेन का मतलब होता है 6। तो साइक्लोहेक्सेन का जो बनेगा जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C6H12। तो उसको अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख लो कि कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है बेटा, ऑप्शन बी। अगर इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में देखें तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, C6 होता है। और समझ आया, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, C6 और H12 होता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है Al2O3 प्लस बी HCl, सी में AlCl3 DH2O। तो इसमें बताना है ABCD को ऑर्डर पे बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्थ का है ऑप्शन ए 1 6 2 3। इसके अकॉर्डिंगली हम A B C और D को ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सा हाइड्रोकार्बन, कि C4H10 C7H14 C2H6। तो देखो, तो सब में क्या है, यहाँ पे ट्वाइस से दो अलग है और यहाँ पर क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, CnH2n का। तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन बी। क्या लगा है इसमें, फॉर्मूला लगा है CnH2n। तो ये बना है एल्कीन। क्लियर हो गया। और के फॉर्मूला को तो तुम्हारे को समझ आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा, उसका आंसर है ऑप्शन बी। क्यों है आपको समझ आ रहा है कि आपने एल्कीन एल्केन और एल्काइन करा है, उसी के जनरल फॉर्मूले को आप लोग आगे से कंपेयर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है बची हुई तीनों रिएक्शन से जो है डिफरेंट है। तो जो हमारी डिफरेंट रिएक्शन है वो कौन सी है, ये वाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगी। ये रिएक्शन इन सब रिएक्शनों से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन सबको पता है कौन प्रमोट करता है, कौन सा प्लांट या फाइटो हार्मोन करता है। तो साइटोकिनिन जो है क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो बेटा आपके आंसर एक बार दोबारा देखो। तो जो आपका क्वेश्चन फिफ्थ है उसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन सिक्स तो है, बोला गया था डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, आंसर है ऑप्शन बी C7H12। क्वेश्चन सेवन है, जिसमें रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन प्रमोट करता है वह है साइटोकिनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा पूछा है,
पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं वो कौन से पार्ट है? तो वो है पेटल। पेटल जो है क्या है? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स। हम दो सेपरेट ट्रेड्स ले रहे हैं, एक हमने शेप ले लिया और एक कलर ले लिया। सीड्स के दो सेपरेट ट्रेड ले लिया, कलर और सीड। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखो ये किसका है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। किसका ऑप्शन है ये किसके बारे में बोल रहा है? F2 जनरेशन किसकी पूछ रहा है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। यहाँ पे कितने कैरेक्टर लिए हैं? दो कैरेक्टर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 9:3:1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है? तो क्वेश्चन जो 10th है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी बी और सी। ये जो बी है ये करेक्ट है और ये जो सी है ये दोनों करेक्ट है। बी यानी लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, करेक्ट है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट राइट आर्टरियम रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि बॉडी क्या करती है, जब बॉडी जो होती है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो डिफरेंट एक्टिविटीज करती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी थकनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी से कम होता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है? वो अगेन चला जाता है राइट आर्टरियम में। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन कौन सा है जो आपका 11th का है? ऑप्शन सी। ये आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। तो बेटा एक बार देखो, जो हमारा क्वेश्चन 9th है उसका ऑप्शन है सी, क्वेश्चन 10th है उसका ऑप्शन भी सी है। 9:3:3:1। क्वेश्चन 11 है उसका ऑप्शन है आपका सी। बी और सी दो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि a cross between two tall pea plants result in the offspring having few dwarf plant। कुछ छोटे प्लांट के साथ जो रिजल्ट आया था जीन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जीनोटाइप पूछा है आपका पेरेंटल प्लांट। क्या पूछा है? जीनोटाइप। कई बार पूछते हैं फिनोटाइप, यहाँ पे पूछा है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप इसमें हाइब्रिड क्रॉस करके भी कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेनबो। जो लाइट जो का फिनोमिना है रेनबो ऑफ द स्काई में किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीन कारणों से होता है। जो रेनबो जो है स्काई में जो फॉर्म होता है उसका कारण है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों कारणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आपसे इन केस ऑफ 4 वायर्स, आपके पास 4 वायर्स है ऑफ द सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम विद द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस को कम करना है। तो हम डायमीटर लेंथ को किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो बेटा हम क्या करेंगे, हम बस हमें पता है रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है वो? ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसके अकॉर्डिंगली बेटा इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा, इसका आंसर होगा बेटा ये आपका क्वेश्चन 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 a food chain will be more advantageous in the term of energy if it has। तो क्वेश्चन 15 में बोला है कि बताओ फूड चेन कैसे एडवांटेजेस होगी। तो जो 15 है इसका आंसर होगा टू ट्रॉपिकल लेवल पे फूड चेन जो होती है वो क्या होती है? एडवांटेजेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। तो ओजोन के अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी है? तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। और सेकंड क्या है देता है ये? ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ससन रीजन है। ससन रीजन में बोला है अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग
व्हेन केप्ट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर द सेम टाइम। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसका रीजन है, सॉरी जो इसका असर्शन है वो करेक्ट है। और कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, और जो इसका रीजन है वो गलत है, कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है जिंक की कंपैरिजन में। तो असर्शन तो करेक्ट है, इसका रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन है आपका, बोला हुआ है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। तो असर्शन इसका करेक्ट है कि बिल्कुल एसेक्सुअल में क्या होता है, वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। रीजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट्स। तो क्वेश्चन 18 में जो है रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स भी क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। तो इसका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 19, रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल ऑन रोड। बिल्कुल करेक्ट है, रेड लाइट आते हैं हम रुक जाते हैं, नहीं तो चालान कट जाएगा। रीजन क्या, रेड लाइट कलर लाइट इज स्कैटर द मोस्ट एज द विजिबल फॉर्म ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो ये इसका रीजन क्या है, गलत है, वो स्कैटर नहीं होती, लीस्ट स्कैटर होता है रेड कलर, तभी तो डेंजर के सिग्नल में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है आपसे, असर्शन है द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ भी हो सकता है। तो इसका असर्शन क्या है, आपका असर्शन करेक्ट है। इसका रीजन है द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपरली मे कॉज अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। बिल्कुल, अगर वेस्ट को ढंग से हम दोबारा डिस्पोजल नहीं करेंगे तो हमारे लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वो ला सकता है। भाई इसके रीजन को एक्सप्लेन ढंग से नहीं करा गया, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है बेटा। 1 से 20 तक का सेक्शन ए हो गया है। चलिए अब हम सेक्शन बी करते हैं। ठीक है ना बच्चों। बेटा सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन बी में हमसे पूछा गया है कि when magnesium ribbon is burned in air an ash of white color is produced, write the chemical equation for the reaction giving the chemical name of as produced, state the type of chemical reaction गिवन, जस्टिफाई करना आंसर। तो बेटा हमारे को पता है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से हमने बैलेंस कर दिया, क्योंकि ठीक है तो बैलेंस हो गया, ये 2Mg और यहाँ पे 2MgO। और जो रिएक्शन पूछी है, रिएक्शन का नाम क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और ये भी पता है जब मैग्नीशियम को हम बर्न कराते हैं तो कौन सी लाइट आती है, व्हाइट डेजिंग लाइट आती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 21। सेक्शन बी 21 में हम लिखेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO और बैलेंस कर देंगे। रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। क्वेश्चन क्लियर है ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जो है 21 क्वेश्चन है, व्हाट वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रॉप। तो बेटा ऑक्सीजन सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन इज अ हार्मोन which is usually synthesized in young tips or roots and shoots। तो ऑक्सीजन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, टिप्स पे, किसके, रूट्स के एंड शूट के। सेकंड, when light is coming from one side of the plant it diffuse towards the shady side। जब भी लाइट आएगी तो डिफ्यूज कहाँ से होती है, शेडी साइड से होती है ऑफ द शूट, विच स्टिमुलेट द सेल ग्रो लॉन्गर। और इसका बेनिफिट क्या होता है, सेल जल्दी जल्दी ग्रो होती है। ठीक है, यानी प्लांट ग्रो होने में ये हेल्प करता है। रिजल्टिंग इन बेंडिंग ऑफ द शूट, और इसके कारण क्या होता है, जो शूट है वो भी बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द लाइट, जिस तरफ को लाइट आएगी उस तरफ को बैंड हो जाएगी। थस ऑक्सीजन प्रमोट द फोटोट्रोपिस। इसलिए हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, फोटोट्रोपिस को प्रमोट करता है। 21 का आंसर समझ आ गया। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको ऑक्सीजन जो है हार्मोन है वो सिंथेसाइज कहाँ से करता है, तो वो करता है रूट्स और शूट से। उसके अलावा जो लाइट है, लाइट की तरफ ही क्या होता है, वो बैंड कर जाता है। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन जो 23 है उसमें बोला है मेंडल के बारे में, लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट यूजुअली बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, स्टेट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इन ईच। मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट है उसको चूज क्यों करा, उसके रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स के बारे में पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि
पी जो शेप है वो कैसी होती है, राउंड और रिंकल होती है। उन्होंने पी शेप जो थी वो कैसी राउंड और रिंकल चूज करी। पी कलर कौन सा करा, ग्रीन और येलो चूज करा। और जो शेप थी वो क्या थी, वो कंसंट्रेटेड और इन्फ्लेटेड थी। पॉड का कलर क्या रखा, ग्रीन और येलो। फ्लावर कलर पे पर्पल और व्हाइट रहा। प्लांट साइज क्या था उसका, टॉल और ड्राफ्ट दोनों था। पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या थी, एक्साइल और टर्मिनल। तो इन सारे कैरेक्टर्स को मेंडल ने क्या करा, इन सारे कैरेक्टर को मेंडल ने चूज करा। 23 का ऑप्शंस भी है। ऑप्शन जो 23 है उसमें पूछा है ह्यूमन बींग्स आर प्रॉब्ली गेटिंग मेल और फीमेल चाइल्ड, अब इस 50% एक्सप्लेन करना है। तो बेटा हमें पता होना चाहिए मेल और फीमेल, जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इनसे हम फोनेटिक्स कैरियर क्रिस क्रॉस बना के देखेंगे तो हमारे को दिखाई देगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 50-50% होती है। उसका रीजन क्या होता है कि सब चीज डिपेंड किस पे करेगी, मेल पे करेगी, क्योंकि मेल के पास ही एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल के पास ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर है, तो समझ आ गया बेटा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी किस पे डिपेंड करेगी, मेल पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला इन when do we say a particular person is suffering from hypermetropia, to cause of this defect name the type of lens used to correct this defect। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। तो ये इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस। A person with hypermetropia can see distinct object clearly but cannot see nearby object distinctly। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो भी व्यक्ति इससे सफर कर रहा है इस प्रॉब्लम से, वो दूर के ऑब्जेक्टों को तो देख पाता है पर नियरली ऑब्जेक्टों को नहीं देख पाता। कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता क्लियरली। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। और इस प्रॉब्लम के लिए जो चश्मे वाले होते हैं या डॉक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस को प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो फिर हम इसमें लेंस लगा देंगे और लेंस लगाने के बाद क्या होगी, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, ये पीछे चला गया ना बेटा फोकल पॉइंट। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस को फिट करेंगे, लेंस फिट करते क्या होगा, फोकल लेंथ आगे आ जाएगी और व्यक्ति को दिखने लग जाएगा। क्लियर है, तो हम लेंस कौन सा लगाएंगे, ये पता लग गया है, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। लेंस कौन सा लगाएंगे वापस से देख लो। लेंस हम पहले प्रॉब्लम थी तो इमेज कहाँ आ रही थी, पीछे आ रही थी, फिर क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया और लेंस लगाने के बाद देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है, तो इस तरीके से डायग्राम आप बना के दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें लेंस कौन सा लगाना है। ठीक है, अब जो डिफेक्ट होते हैं अराइज क्या क्या हो सकते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो है आई लेंस की बढ़ सकती है, जिससे मैंने बताया था। और दूसरा आई बॉल हैज बिकम अ टू स्मॉल, आई बॉल जो होती है वो छोटी हो सकती है। ये दोनों कॉजेज इसके लिए हैं। आई एक क्या लेंथ ऑफ आई लेंस बढ़ सकती है, दूसरा आई बॉल क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्ट, इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाकर ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर, उस पावर का जिससे उसको दिखाई देना क्लियर हो जाए। आई ग्लासेस विद द कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड। और जो आई ग्लासेस होते हैं वो क्या करते हैं, एडिशनल फोकस बढ़ा देते हैं, फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, जिससे इमेज जो है रेटिना पे बिल्कुल अच्छे से बनने लग जाती है। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है, बोला ड्रा अ लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, mark on it the direction of current in the conductor and the direction magnetic field line। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज। कैसे, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा इंक्रीजिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट क्या है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैसे क्लॉक बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये क्लॉक वाइज बन जाएगा। देखो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा क्लॉक वाइज। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो देख लो वापस से, करंट कहाँ से जा रहा है, नीचे की तरफ, तो बन रहा है क्लॉक वाइज। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो बनता एंटी क्लॉक वाइज। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए यूज करेंगे बेटा, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे 25 का ऑप्शन बी है, नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सिलेंडर मेड फॉर सॉफ्ट आयरन।
तो हमें पता होना चाहिए बेटा होता क्या है। तो हम ये यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट that act like a magnet when an electric current flow through a copper wire and lost its magnetism when the electric current stop flowing। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, यही एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जैसे जैसे करंट पास होगा, जैसे करंट पास होगा तो कैसे का बिहेव करेगी वो, जैसे वो एक मैग्नेट है। और जैसे ही क्या करेंगे हम, करंट को पास करना बंद कर देंगे, जैसे हम सर्किट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो बिजली का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रुकते ही क्या हो जाएगा, और डी मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोला है आपसे व्हाट आर डिकम्पोजर, टू कंसिक्वेंसी ऑफ देयर एब्सेंस इन एन इकोसिस्टम। पहले तो बोला है बेटा डिकम्पोजर क्या होता है, तो आपको पता ही है डिकम्पोजर हमारे फ्रेंड है, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। और बोला है दो ऐसी चीजें, दो कंसिक्वेंसी बताओ अगर डिकम्पोजर खत्म हो जाए। तो डिकम्पोजर आर द क्रिएटर दैट ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग स्पीसीज। जो मरी और सड़ी चीजें होती हैं उनको खत्म करने में ये हेल्प करते हैं। दे परफॉर्म डिकम्पोजिंग ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल पीसेज। जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पीसेज में क्या कर देते हैं, ब्रेकिंग कर देते हैं। उसके अलावा इन रिटर्न दीज प्रोड्यूसर पार्टिकल्स एक्ट एज ए न्यूट्रिशन फॉर द प्रोड्यूसर। उसके अलावा ये प्रोड्यूसरों के लिए एक न्यूट्रिशन का भी काम करते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर आर इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस, देयर एब्सेंस वुड हॉल्ट द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अगर डिकम्पोजर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है, यानी डिकम्पोजिशन की जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई पड़ी है, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जानवर मर गया, कोई कीड़ा मर गया, कोई भी बड़ा जानवर मर गया, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, उसे अपने आप ही वहाँ से क्लीन कर देते हैं, जहाँ पर हमारा पहुँचना जो है पॉसिबल नहीं होता। तो क्लियर है, ये हमारे लिए फ्रेंड भी हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस इन नेचर। और जो भी डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस होते हैं उनको एक्यूमुलेट कर देते हैं। फाइनली द एनवायरनमेंट वुड बी डिवोइड ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्स, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर चल पाता है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन सेक्शन बी हो गया। आप सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। और आपको सारे ही साइंस के सारे ही जितने भी कह सकते हैं आप सेट्स हैं, उनकी सभी की आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे मिलेगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर पाएँ।